ट्वेल्थ वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो क्लास 12 के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो भी अभी क्लास 12 में आए हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग गद्य खंड का चैप्टर नंबर 2 सुमिरिनी के मन के स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें निबंध मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। बालक बच गया कंप्लीट हो चुका है। घड़ी के पुर्जे और ढेली चुन लो। इसके साथ हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बालक बच गया के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को भी डिस्कस करा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें घड़ी के पुर्जे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। दिए गए क्वेश्चन आंसर सभी यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है? वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। अगर आप लोगों ने निबंध को नहीं समझा है तो सबसे पहले आप निबंध को समझेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि हमें धर्म का रहस्य जानने के लिए, इसका सीक्रेट जानने के लिए घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत करना ज़रूरी है। तो ऐसा इसलिए बोला गया है कि लेखक ने धर्म का, यानी हमें एक धर्म का सीक्रेट जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत दिया है। घड़ी के पुर्जे को ही क्यों दिया है बेसिकली लेखक ने? क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है, उसी प्रकार धर्म की क्या होती है? संरचना, जो उसका स्ट्रक्चर है वो भी समझना कैसा होता है, कठिन होता है, टफ होता है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है, परंतु उसे दोबारा जोड़ना उसके लिए संभव नहीं होता। बेसिकली स्टूडेंट्स, कंपेयर किया गया है यहाँ पर धर्म को घड़ी से, कि जिस तरह हम घड़ी का उपयोग समय देखने के लिए करते हैं, और अगर हम इसकी बारीकी में जाएंगे, इसको खोलेंगे और खोलने के बाद इसको जोड़ना काफ़ी टफ होगा। तो वे प्रयास तो कर सकता है परंतु करता नहीं है। तो एक मनुष्य जो है वो घड़ी को खोलने का प्रैक्टिस या उस पर प्रयास तो कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है। ठीक उसी तरह के लेखक का मानना है कि वे ऐसा कर नहीं सकता है। ऐसे लोगों ने प्राय बिना धर्म को समझे उसके जाल में उलझे रहते हैं, यानी हम धर्म की बारीकियों में नहीं जाते, उसको नहीं समझते। आपको याद रखना है कि लेखक ने घड़ी के माध्यम से एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि उनके लिए धर्म गुरुओं ने रहस्य बनाया हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे, जो धर्म से रिलेटेड सभी जानकारी को जानते हैं तो उन्होंने इसका सीक्रेट बनाया है। तो जो आम लोग हैं वो इस सीक्रेट को, धर्म से रिलेटेड रहस्य को जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जो धर्म गुरु कहेंगे वही ठीक होगा, और धर्म गुरु के हाथ ही वो कठपुतली बन के रह जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, जो भी धर्म से रिलेटेड बातें हैं। तो बोला गया है वे इस रहस्य को जानने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह वो धर्म गुरु के हाथों की कठपुतली बन के रह जाते हैं, क्योंकि सारी जानकारी वो धर्म गुरुओं तक ही छोड़ देना चाहते हैं। तो आगे बोला गया है कि उनका मानना होता है कि वे इसे समझने में असमर्थ हैं, यानी जो आम लोग हैं वो इसको समझने में असमर्थ हैं, वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं है, और केवल धर्म गुरुओं का ही इतना समर्थन विद्यमान है, यानी वो धर्म गुरुओं पर ही विश्वास रखते हैं कि जो धर्म गुरुओं ने कह दिया वही सही है। तो लेखक ने घड़ी के माध्यम से इन्हीं बातों पर प्रकाश डाला स्टूडेंट्स, कि हमें घड़ी, जैसे घड़ी होती है, उसको सिर्फ समय देखने के लिए नहीं, हमें उसे खोलना चाहिए, लेकिन हम उसे खोलने का प्रयास नहीं करते हैं। ठीक उसी तरह हम धर्म को जानने का प्रयास नहीं करते हैं, जो धर्म गुरुओं ने कह दिया उसे ही हम ठीक समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला गया है कि धर्म का रहस्य यानी सीक्रेट जानना सिर्फ विदेशी धर्मचारियों का ही काम है, यानी जो धर्म से रिलेटेड सभी सूचनाओं को रखते हैं, क्या सिर्फ ये उन्हीं का काम है कि धर्म के सीक्रेट को सिर्फ वो ही जाने? तो आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है ये आपको लिखना है। धर्म संबंधी अपने विचार भी आप लोगों को प्रकट करने हैं। स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसे कवर अप करेंगे। तो बोला गया है ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है, यानी सच नहीं है कि जो धर्म का रहस्य है, जो सीक्रेट है, उसे जानना विदेशस्थ धर्मचारियों का ही काम है। जिनके पास धर्म से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ये सिर्फ उनका काम नहीं है। तो धर्म बाहरी रूप से जितना जटिल दिखता है, यानी ये बाहरी रूप से हमें जितना टफ दिखता है वे उतना नहीं है, यानी वो उतना टफ नहीं है। धर्म विदेश शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझा जा सकता, कि ये जो विदेश शास्त्र होते हैं कि हमें सिर्फ वेद शास्त्रों के माध्यम से नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे व्यवहार में प्रयोग लाने से समझा जा सकेगा। यानी जब हम इसको डीपली समझने की कोशिश करेंगे और वेद शास्त्रों के माध्यम से इसे नहीं समझेंगे तो ये हमारे लिए आसान हो जाएगा।
ये भी निर्भर करता है कि लोग उसे किस प्रकार से व्यवहार में ले जाएं। अब ये भी इसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है कि हम किस तरह धर्म को लेकर के बिहेव कर रहे हैं। तो लोग व्रत, पूजा, नमाज, रोज़े इत्यादि को धर्म मान लेते हैं और सारी उम्र इन्हीं नियमों में पड़े रहते हैं। तो बताया गया है कि अलग अलग धर्मों के स्टूडेंट्स अलग अलग रूल होते हैं। हिंदू में पूजा की जाती है और जबकि मुस्लिम में नमाज और रोज़े रखे जाते हैं। तो परंतु धर्म की परिधि बहुत सरल है, लेकिन बोला गया है कि जो धर्म है वो बहुत ईजी है, बहुत सरल है, उसे फॉलो करना। अपनी आँखों के आगे गलत होते मत देखो, सत्य का आचरण करो। तो बोला गया है कि हमें धर्म को लेकर के अवेयर रहना है। बड़ों की सेवा करो, दीन दुखियों की सहायता करो, यानी जो तकलीफ़ में है, मुसीबतों में पड़े व्यक्ति को उससे बाहर निकालो। अन्याय का विरोध करना, न्याय का साथ देना कि क्या न्याय है, क्या जस्टिस है। चोरी करना, किसी को धोखा देना, झूठ बोलना, उनके साथ अन्याय फरेब करना, किसी को मार देना या किसी का अधिक हड़प लेना, अपने स्वार्थों के लिए लोगों पर अत्याचार करना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? अधर्म कहलाता है। जब भी हम किसी को अपनी तरफ से कोई भी परेशानी देते हैं तो वो अधर्म कहलाता है। आप इसे याद रखेंगे। महाभारत में श्री कृष्ण ने पांडव का साथ देने को धर्म कहा था, आप लोग याद रखेंगे, यानी उन्होंने हेल्प को ही धर्म कहा है, दूसरों की सहायता करना ही धर्म है। उनके अनुसार कौरवों ने पांडवों का अधिकार लेकर धर्म किया था, यानी जो कौरव थे उन्होंने पांडवों का अधिकार लिया और जिसे अधर्म माना गया, जो क्या है, अनुचित है, वे उसके विरोध में खड़े हुए। उन्होंने कहा कि यदि धर्म की रक्षा के लिए भाई भाई के विरुद्ध खड़ा हो तो वे अधर्म नहीं कहलाएगा। अगर हम रक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक दूसरे के लिए खड़े हो स्टूडेंट्स, तो वो अधर्म नहीं कहलाएगा। दूसरों की मदद करना ही धर्म है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि घड़ी समय का ज्ञान कराती है। जो घड़ी होती है उससे हमें समय का पता चलता है। क्या धर्म संबंधी मान्यताएं स्टूडेंट, जो बोला गया है, जो धर्म संबंधी लिमिट्स दे रखी हैं या जो विचार हैं वो अपने समय का बोध नहीं कराते, क्या वो समय का पता या उसका ज्ञात नहीं कराते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि घड़ी का कार्य केवल समय का ज्ञान करवाना है। कि घड़ी से क्या होता है कि हमें समय पता चलता है, ये समय बताती है, इसलिए ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूएबल है, ये मूल्यवान है। तो लोग तभी तक उसका प्रयोग करते हैं जब तक वो टाइम दिखाता है। तो यदि घड़ी समय दिखाना बंद कर दे तो लोगों के लिए जो घड़ी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो समाप्त हो जाएगी, ऑब्वियसली, जाहिर बात है। इसी प्रकार स्टूडेंट, जो धर्म संबंधी मान्यताएं, जो हमें लिमिट्स दी गई हैं, जो विचार हैं, वो हमें समय का बोध कराती हैं। आप लोग इसे याद रखेंगे कि ये थॉट्स का हमें बोध कराती है, विचार का हमें जानकारी देती है। जिस युग में जो आवश्यक होता है उसी के अनुरूप नियम बनाए जाते हैं। आप लोगों को याद रखना है कि धर्म में जो आवश्यक होता है उसी को लेकर के हम रूल बनाते हैं कि हमें पूजा करनी है या हमें नमाज़ पढ़नी है या हमें रोज़े रखने हैं। उन्हें धार्मिक रूप दिया जाता है, यस ऑब्वियसली, ताकि समाज उसे आसानी से स्वीकार कर सके। तो मनुष्य के आरंभिक समय में यानी शुरुआती समय में स्टूडेंट्स बोला गया है कि धर्म का नामो निशान नहीं था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बोला गया है धर्म अगर कुछ विशेष लोगों, वेद शास्त्र, धर्मचारियों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों की मुट्ठी में है। तो आप लोग याद रखेंगे कि धर्म को बोला गया है अगर ये सिर्फ धर्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जिनके पास है, जिनको ज़्यादा पता है, ये सिर्फ उन्हीं के हाथ में है, तो आम आदमी और समाज का उससे क्या संबंध होगा? तो आपको क्या लगता है कि आम आदमी का फिर समाज से क्या संबंध हुआ? तो अपने राय में लिखना है स्टूडेंट्स। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ट्रिकी आते हैं, तो आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। स्टार्ट करते हैं समझना। तो बोला गया है अगर धर्म कुछ विशेष लोग, वेद शास्त्र, धर्मचारियों, मठाधीशों, पंडित पुजारियों
की मुट्ठी में है तो आम आदमी और समाज उसकी कठपुतली बनकर रह जाएगा। यस ऑब्वियसली यही होगा। अगर हम अपने धर्म को लेकर अवेयर नहीं होंगे, हमें इतना नहीं पता होगा, तो हमसे जो धर्मचारी जो वेद शास्त्र कहेंगे हम उसको ही ठीक मानेंगे कि वो ज़्यादा सही है, तो हम उनकी कठपुतली बनकर रह जाएंगे। वे उनके स्वार्थ की पूरी करने का मांग होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? मार्ग होगा। वे उनके स्वार्थ यानी उनके सेल्फिशनेस की पूर्ति करने का वो एक रास्ता होगा। वो आम लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं क्योंकि उन्हें तो उस बात की जानकारी होती नहीं है, और वे उस समय समय पर चूसते रहेंगे, यानी वो लोगों को एक तरीके से उनका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। धर्म आम आदमी से दूर होता जाएगा। जो एक इंसान है वो अपने धर्म से दूर होता जाएगा। ये वर्ग आम आदमी का शोषण करता है। आप लोग याद रखेंगे। इस तरह समाज और आदमी से इनका संबंध होगा। स्टूडेंट्स आप आगे क्या लिखेंगे? इनका संबंध होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट में बोला गया है जहाँ धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार धर्म को संकुचित अर्थ प्रदान करता है, यानी जो धर्मशास्त्र होते हैं क्या सिर्फ उन्हीं का ही अधिकार है धर्म का? सिर्फ क्या धर्म के बारे में वही लोग जानते हैं? क्या धर्म सिर्फ उन्हीं की मुट्ठी में है? तो वही धर्म का आम आदमी से संबंध उसके विकास और विस्तार का घोतक है। तो बताया गया है कि एक आम आदमी के लिए उसके विकास के लिए क्या है? ये रुकावट है। तो आपको तर्क सहित व्याख्या करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा जाएगा कि धर्म सर्वज्ञ है तथा हर व्यक्ति से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि धर्म सिर्फ एक दो व्यक्ति से रिलेटेड है। नो, ऐसा नहीं है। हर इंसान का अपना एक धर्म है। हर व्यक्ति को धर्म की गहराइयों को समझना चाहिए। आप लोग याद रखेंगे। जिस तरह यहाँ पर घड़ी को एज एग्जाम्पल माना गया है कि हमें घड़ी के पुर्जों को खोलना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, इसी तरह हमें अपने धर्म को लेकर के गहराई को उसकी समझना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। जो धर्म हर व्यक्ति की पहुँच में होगा उसी का क्या होगा? विस्तार होगा। जो अपने धर्म को लेकर अंडरस्टैंड होगा। परंतु यदि धर्म पर कुछ मुट्ठी भर लोगों का एक अधिकार हो जाए कि हो क्या कि सिर्फ जो वेद शास्त्र हैं उन्हीं को ही धर्म के बारे में सारी जानकारी है, उन्हीं की मुट्ठी में है धर्म, तो ऐसे में क्या होगा? समाज हमारे जो हम आम आदमी हैं क्या होगा कि हम उनकी कठपुतली बन के रह जाएंगे। वो हमें क्या करेंगे? गाइड करेंगे, और वो मिसयूज़ भी हमारा कर सकते हैं। तो इसलिए हमें स्टूडेंट्स बोला गया है कि हमें धर्म को खुद से गहराइयों से समझना चाहिए। तो ये स्थिति उसे संकुचित अर्थ प्रदान करती है, यानी उसे सिकोड़ देती है कि सिर्फ कुछ बहुत कम लोगों के हाथ में ही धर्म से रिलेटेड क्या है? इन्फॉर्मेशन है, सूचनाएं हैं, क्योंकि ये लोग धर्म को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ देते हैं। जो वेद शास्त्र होते हैं ये से इतना जटिल बना देते हैं, यानी इतना टफ कर देते हैं कि लोग इसमें उलझ कर ही रह जाते हैं। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया है वे शास्त्र धर्मचारियों का ही काम है घड़ी के पुर्जे जाने। तुम्हें इससे क्या इस पंक्ति का स्पष्ट कीजिए। तो बोला गया जो वेद शास्त्र हैं जो धर्मचारी हैं उन्हीं का काम क्या है कि वो घड़ी के पुर्जे को जाने, या आम आदमी इतना डीपली में नहीं जाए, वो सिर्फ समय देखने से ही संबंध रखे। तो आपको बताने से आपके क्या आशय है। तो आज के समय में धर्म गुरुओं ने धर्म के बारे में जानने की जिम्मेदारी स्वयं ली है। जो बड़े बड़े धर्म गुरु होते हैं धर्म के बारे में सभी सूचनाएं रखते हैं, वो सोचते हैं कि हमें धर्म के बारे में जानने की अधिकारी सिर्फ हमें है। तो इसके बाद वे अपनी सुविधा अनुसार हमें इस विषय में बताते हैं, यानी जब वो सुविधा अनुसार जब भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं अपनी सुविधा अनुसार तो हमें धर्म के बारे में बताते हैं। तो इस तरह हमारे लिए वे घड़ी सांच के समान बन जाता है। आप लोग याद रखेंगे जो घड़ी को सही कर सकता है। तो यहाँ घड़ी को यानी जो धर्म को डीपली जानने वाला किसे बताया गया है? ऐसा कहा गया है इसका अधिकार सिर्फ वेद शास्त्रों को ही है, आम आदमी को नहीं है।
ये सही नहीं है। तो ये बात जो है वो सत्य नहीं है। लेखक लोगों से कहता है कि हमें भी इस विषय में जानना चाहिए, यानी हमें भी घड़ी के पुरुषों को देखना चाहिए, उसके पर्दों को खोलना चाहिए, इसी तरह धर्म को जानना चाहिए। धर्म किसी की एक जागीर नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी का ही एक धर्म है। तो हमें इस प्रकार के धर्म गुरुओं को बिना मतलब के महत्व देने से बताना चाहिए कि वो अपने अलग अलग बातें देते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, वो धर्म को और टफ बना देते हैं। तो इस प्रकार धर्म की नीति बनाने तथा नियम विधि बनाने का सिर्फ धर्मचारियों का नहीं होना चाहिए कि ऐसा ना हो सिर्फ धर्मचारियों को अधिकार है कि वो धर्म के बारे में डीपली जाने। नो, ऐसा नहीं है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे बोला गया है कि अनाड़ी के हाथ में चाहे घड़ी मत दो, पर जो घड़ी साज का इम्तिहान कर पाया है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास कर पाया है, उसे तो देखने दो। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आप लोगों को, यानी जो अनाड़ी है, जिसे धर्म के बारे में कुछ नहीं पता, उसको घड़ी मत दो, उससे सिर्फ घड़ी साजी का इम्तिहान पास करना होगा। तो बेसिकली बोला गया है तुम अपनी घड़ी को किसी अनाड़ी व्यक्ति को देने से डरते हो, यानी जिसको समय देखना नहीं आता है, हम उसे घड़ी देने से डरेंगे। तुम्हारे इस इनकार को समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति इस विषय पर सब सीख कर आया है, जो इसका जानकार है, यानी जो सब कुछ जानते हैं, उसे सारी ही सूचना प्राप्त है, तो उसे भी तुम अपनी घड़ी में हाथ लगाने नहीं देते हो। यानी ये बात समझ में नहीं आती है कि अनाड़ी व्यक्ति खराब कर देता है, परंतु जानकर के घड़ी देखने और ठीक करने का अधिकार है। यानी जो लेखक के स्टूडेंट्स वो ये कहना चाहते हैं, जो व्यक्ति मूर्ख बेवकूफ़ है, उसे तुम धर्म के बारे में समझाने या बताने से मना करते हो। जो बेसिकली अपने धर्म को लेकर के उन्हें मान्यताएं नहीं पता है, विचार नहीं पता है, यानी और कोई व्यक्ति इस विषय में जानता है, यानी अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जो धर्म के बारे में जानता है, जिनसे इस विषय में जानकारी हासिल की है, जिसने अपने धर्म के बारे में एक जानकारी को हासिल किया है, तुम उसे कुछ क्यों नहीं बता देते हो। यानी हमें लोगों को अवेयर करना है, धर्म के बारे में बताना है। एज अ घड़ी के माध्यम से हमें एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई व्यक्ति जिसे समय देखना नहीं आता, तो हम उसे अपनी घड़ी नहीं देंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो धर्म है, धर्म से रिलेटेड हमें उसे सभी सूचनाएं देनी चाहिए और जागरूक करना चाहिए। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, हमें तो धोखा होता है कि परदाता की घड़ी जेब में डाले फिरते हैं, वे बंद हो गई है, तुम्हें न चाबी देना आता है न उसके पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। बेसिकली गुरुओं को बोला गया है कि उन्हें कुछ जानकारी नहीं होती है और वो लोगों को जानकारी देते फिरते हैं। तो स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि तुम वेद वेदांतरों की बात करते हो, सांस्कृतिक सभ्यता की बात करते हो, धर्म की बात करते हो, मगर तुम्हें इस विषय पर कुछ नहीं जानते हो। जो धर्म संत गुरु होते हैं कि जो वेद शास्त्र होते हैं, वो खुद कुछ नहीं जानते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। तुम वेद वेदांतों में विद्यमान ज्ञान के रक्षक बनकर के लोगों को बहकाते हो, मगर तुम्हें स्वयं इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। जो वेद शास्त्र होते हैं, हालांकि उन्हें जानकारी नहीं होती है, वो फिर भी लोगों को भटकाते हैं। यदि कोई ऐसे इसके बारे में समझाना या जानना चाहता है, तो तुम उसे समझने नहीं देते। यानी जो धर्म गुरु होते हैं वो ये बात चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमें ही पता हो, धर्म से रिलेटेड सूचना वो लोगों को ना पता हो, क्योंकि लोगों को पता होगा तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। तो अतः इसमें हमें सुधार करना चाहिए। ये स्थिति मूर्खता से भरी हुई, यानी बेवकूफ़ी से भरी हुई है कि हम जल्दी से यकीन कर लेते हैं धर्म के वर्ग विशेष के हाथ में समिति कर देने से, यानी फिर हम उसे समय अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते, यानी उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। उनकी मान्यताएं समय के साथ अप्रासंगिक हो जाती है। तो क्या होने लगता है कि जो वेद शास्त्रों की दी गई मान्यताएं होती हैं, उनके दिए गए लिमिट्स होती हैं, हम उन तक के सीमित रह जाते हैं और उन्हें बाद में चेंज करना काफ़ी टफ हो जाता है। तो उनमें परिवर्तन करना हमें स्टूडेंट ज़रूरी है। आगे पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो
यहाँ से ढेले चुन लो के क्वेश्चन आंसर शुरू होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस करते हैं। बोला गया है वेद काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। सुमेरिनी के मन के पाठ के आधार पर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोग लिखेंगे कि उस काल में एक हिंदू युवक स्नातक विद्या पढ़कर, आप याद रखेंगे कि एक हिंदू युवक होता था जो एक विद्या पढ़ करके, नहा धो करके, माला पहन करके और सेज पर जोग होकर विवाह करने हेतु किसी बेटी के बाप के घर पहुंचता था। यानी बेसिकली विवाह के लिए किसी बेटी के बाप के घर पहुंचता था, नहा धो करके, फ्रेश होकर के। ये प्रथा लॉटरी के समान थी। आप लोग याद रखेंगे कि वे अपने साथ ढेले ले जाता था। स्टूडेंट्स, आप बहुत ध्यान से कवर अप करेंगे ये। और युवती के यानी वधू के आगे, उसके आगे रख करके उसे ढेले चुनने के लिए कहा जाता था। तो इन ढेलों की जो मिट्टी होती थी वो अलग अलग होती थी। इस विषय में केवल युवक को ही ज्ञान होता था कि वो कौन सी मिट्टी कौन सी जगह से लेकर के आए हैं, कि मिट्टी कौन से स्थान से लाई गई है। जैसे मसान की मिट्टी, खेत की, वेदी की, चौराहे की और गौशाला की मिट्टी उसमें शामिल हुआ करती थी। और हर मिट्टी के ढेले का अपना अपना अर्थ हुआ करता था, यानी एक मीनिंग निकलता था। यदि युवती गौशाला से लाई मिट्टी का ढेला उठाती थी तो उसे जन्म लेने वाला पुत्र पशुओं से धनवान माना जाता था। कि जो उस वधू से जन्म लेने वाला पुत्र होगा, जो उसका बच्चा होगा, वो पशुओं से धनवान माना जाता था। आप लोग याद रखेंगे कि जो भी उसका पुत्र होगा वो पशुओं से धनवान होगा। और अगर वो वेदी की मिट्टी से ढेले को चुन ले तो युवती से उत्पन्न जो पुत्र होगा वो विद्वान बनेगा, यानी शिक्षित। आगे बढ़ते हैं। तो बोला गया है इस तरह की मान्यता थी, एक परंपरा थी। और अगर मसान की मिट्टी से ढेले चुन ले तो फिर क्या होता था, अमंगल का प्रतीक माना जाता था, यानी स्टूडेंट्स उसे अशुभ माना जाता था। अतः हर ढेले के साथ एक मान्यता जुड़ी हुई थी, बेसिकली एक अंधविश्वास जुड़ा हुआ था। ये प्रथा एक लॉटरी के समान ही थी। जिसने सही ढेला उठा लिया उसे दुल्हन या वर प्राप्त हो जाता था। कि अगर स्टूडेंट्स क्या होता था कि किसी ने भी अगर सही ढेले की मिट्टी को उठा लिया तो उसकी शादी हो जाया करती थी, उससे विवाह प्राप्त हो जाया करता था। और जिसने गलत ढेला उठा लिया तो उसके हाथ सिर्फ निराशा ही लगती थी। तो ढेले का चुनाव भी विवाह की सफलता या असफलता को प्रदर्शित करता था कि किसने सही मिट्टी के ढेले को उठाया है और किसने गलत मिट्टी के ढेले को उठाया है। तो ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता था, बेसिकली सब अंधविश्वास। लेखक ने इसी कारण से इस प्रथा को लॉटरी से जोड़ दिया है। तो इन प्रथा को लेते हुए, ओल्ड परंपराओं को लेते हुए लेखक ने क्या करा है, इसको लॉटरी से जोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है स्टूडेंट, दुल्हन बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, दुल्हन बंधु की पेटियों की कथा लिखनी है। तो आप लोग लिखेंगे कि हरिश्चंद्र के दुल्हन बंधु में पुरश्री के समान 3 पेटियां हैं। आप याद रखेंगे कि दुल्हन बंधु में जो पुरश्री होती हैं उनके सामने 3 पेटियां रखी जाती हैं। पहली सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। तो स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति को ये इच्छा थी, यानी फ्रीडम मिली हुई थी, स्वतंत्रता थी कि अपने मनपसंद की पेटी को चुने, सोने की या चांदी की या लोहे की। अकड़बाज नामक व्यक्ति सोने की पेटी को चुनता है तो उससे क्या होता है, तो उससे वो खाली हाथ ही चला जाता है। वो सोचता है कि सोने की पेटी है तो मैं तो सोने की पेटी ही चुनूंगा, लेकिन क्या होता है, उसे खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। एक दिन एक व्यक्ति चांदी की पेटी चुनता है। वो सोचता है कि मैं चांदी की पेटी चुनूं और लोभ के कारण उसे भी लौटना पड़ता है, यानी लालच के कारण उसे भी कुछ नहीं मिलता। इसके विपरीत जो सच्चा होता है, जो स्टूडेंट जो मेहनती होता है, वो लोहे की पेटी चुनता है। उससे क्या होता है, उसके रिजल्ट ये निकलता है, उसे घुड़दौड़ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। जो भी सच्चा होता है और परीक्षा में मेहनत करने वाला होता है वो लोहे की पेटी को चुनता है और उसे प्रथम पुरस्कार भी मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये थी दुल्हन बंधु की पेटियों की कथा। आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। तो बोला गया है कि जीवन साथी का चुनाव करते समय जो मिट्टी के ढेले होते थे उनको चुनने पर कौन कौन से फल प्राप्त होते थे। तो आप लोग लिखेंगे कि जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के निम्नलिखित फल मिलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन की लाइन को शामिल करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है, आंसर आई कैचिंग बन जाता है। तो बोला गया है यदि वेदी का ढेला उठाया गया तो संतान वैदिक पंडित होगी। आप याद रखेंगे अगर किसी ने वेदी की मिट्टी को उठा लिया तो जो उनका पुत्र है, संतान है, वो कैसा होगा, वो वैदिक पंडित होगा। बेसिकली अंधविश्वास सब कुछ। यदि वो गोबर का ढेला चुन ले तो पुत्र स्टूडेंट्स कैसा होगा, पशुओं का धनी होगा। यदि वो खेत का ढेला चुन ले तो संतान कैसी होगी, जमींदार होगी। आगे बोला गया है कि यदि वो मसान की मिट्टी चुन ले तो उसको स्टूडेंट्स अशुभ माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। बेसिकली सब कुछ अंधविश्वास। आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इम्पोर्टेंट टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर बोला गया है कि मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। तो बोला गया है व्याख्या करनी है। पत्थर पूजे हारे मिले तू पूछ पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है कि मिट्टी के ढेलों से यदि मनुष्य को उसकी मनोवांछित संतान प्राप्त होती, यानी वो पहले से ही फ्यूचर का बता रहे हैं कि फ्यूचर में ये होगा, ऐसा नहीं होगा, तो फिर ये कहना ही क्या था कि मनुष्य को कभी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं होती। यानी फिर मनुष्य को इतना ज्ञान प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर यही लोग फ्यूचर लिख रहे हैं तो उसे परिश्रम भी नहीं करना पड़ता। तो कबीर ने सही कहा है कि यदि पत्थर पूजकर हारी प्राप्त हो जाते, तो याद रखना है अगर हम पत्थर को पूज रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, तो उससे हमें हरी प्राप्त हो जाते। तो मैं पहाड़ पूजता, तो मैं पत्थर को छोड़ करके मैं तो पहाड़ को पूजता, क्योंकि पहाड़ पूजने से क्या मत भगवान जो है वो हमें शीघ्र ही मिल जाते, शीघ्र ही प्राप्त हो जाते। अगर पत्थर पूजने से हरि प्राप्त हो रहे हैं तो क्यों ना मैं पहाड़ को पूजूं और भगवान को प्राप्त करूं। तो उनके अनुसार इसमें तो चक्की को पूजना उचित मानता हूं। तो बोला गया है, कबीर कह रहे हैं कि मैं चक्की को पूजना ज़्यादा फेयर मानता हूँ, क्योंकि वह सारे संसार का पेट भरने का कार्य करेगी। जो चक्की है वो बेसिकली क्या काम करती है, पीसने का काम करती है। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट लोगों का वो पेट भरने का तो वो करेगी काम। तो कबीर ने चक्की को पूजना ज़्यादा अच्छा समझा है। तो लेखक इस दोहे के माध्यम से मनुष्य पर व्यंग्य करते हैं कि उसके अनुसार मनुष्य का भविष्य का निर्धारण कि हम पहले से ही फ्यूचर का पता लगा रहे हैं मिट्टी के ढेलों के आधार पर, करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ढेले किसी का भाग्य बना नहीं सकते हैं, ना वो किसी का फ्यूचर बिगाड़ सकते हैं, ना बना सकते हैं। अलबत्ता ऐसी स्थिति में अवश्य डाल सकते हैं जहां उन्हें जीवन भर के लिए पछताना पड़े। तो ऐसा क्या होगा, एक नेगेटिव पॉइंट ही उभर कर सामने आएगा जो हमें जीवन भर के लिए पछताना पड़ेगा। तो ये जीवन साथी चुनने की अंधविश्वासी परंपरा है, जो ये किसी व्यक्ति के भविष्य को बर्बाद कर देने जैसा है। तो लेखक इस बात का ये दोहा बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्ट करता है कि लेखक ने क्या करा है, अंधविश्वास पर जोर दिया है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आए होंगे क्वेश्चन आंसर्स। एंड अगर आप लोगों ने निबंध नहीं समझे हैं तो सबसे पहले आप लोग निबंध को समझेंगे, देन उसके बाद क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। द नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के चैप्टर को, समरी को, लेखक जीवन परिचय, ऑलमोस्ट सभी कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।